जय हिंद, नमस्कार दोस्त। आइए आपका अपना चैनल आर के 2.0 पर आप लोग का स्वागत है। आज का टॉपिक है एक भारत में कितना उच्च न्यायालय और कौन सा उच्च न्यायालय कहाँ पर है, इसके बारे में आज हम फुल्ली जानकारी ले पाएंगे। तो दोस्त बने रहेंगे। चलिए हमके साथ आज उच्च न्यायालय कौन सा उच्च न्यायालय कहाँ पर है और कब इसका स्थापना हुआ था, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो दोनों मिल मतलब आप लोग भी सहयोग कीजिएगा और याद करते चलिएगा। चलिए हम लोग याद करते हैं। भारत में उच्च न्यायालय यानी उच्च न्यायालय अगर देखा जाए तो भारत में सबसे पहले उच्च न्यायालय बना था कलकत्ता उच्च न्यायालय। ठीक है, यानी कोलकाता उच्च न्यायालय बना था। कोलकाता उच्च न्यायालय के स्थापना जो हुआ था, इसको थोड़ा याद रखिएगा, 1862 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 1862 में पहली बार भारत में जब उच्च न्यायालय बना था। तो इसको याद रखिएगा आप। सबसे पहले भारत में जो उच्च न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय बना था। ऐसे दोस्त याद रखिएगा, सर्वोच्च जो न्यायालय है भारत में एक ही है। यानी भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कितना है? तो एक है। वो है कहाँ? तो दिल्ली में। यानी भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो दिल्ली में है और एक ही है। ये सर्वोच्च न्यायालय जो बना था ना, ये बना था 28 जनवरी 1950 को। ठीक ना, इसको थोड़ा याद रखिए। पूछता है भारत में, बोलेगा सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायालय चलेगा तो न्यायालय आप देखिए क्या होता है। यानी पूरा हम बताना कोशिश करेंगे बताने के लिए। आप लोग थोड़ा याद करते चलिएगा। न्यायालय जो होता है ना, ये होता है एक सुप्रीम कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट, एक होता है सिविल कोर्ट। ठीक ना, यानी सिविल कोर्ट होता है। ये अधीनस्थ न्यायालय जिसको बोला जाता है। भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। ये बोला जाता है भारत के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 214 में। यानी भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होना चाहिए, ये संवैधानिक तौर पर बोला गया है। जो अनुच्छेद कै में है? तो 214 में। मगर प्रत्येक राज्य के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। ये होता है सिविल कोर्ट, जिसे बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय बोला जाता है। ठीक है, तो अधीनस्थ न्यायालय होता है ये प्रत्येक राज्य के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक होनी चाहिए। जैसे हम लोग कुछ भी केस मुकदमा होता है तो डायरेक्ट हम लोग कहाँ जाते हैं? अधीनस्थ न्यायालय में जाते हैं। जो अधीनस्थ न्यायालय ये होता है आपका सिविल कोर्ट होता है। इसके ऊपर चलिएगा तो हाई कोर्ट होता है और हाई कोर्ट के ऊपर चलिएगा तो बोलेगा सुप्रीम कोर्ट। तो भारत में पहली बार जो सुप्रीम कोर्ट बना था ना, ये कलकत्ता में बना था। मगर कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट जो बना था, ये बना था 1774 में। एक्ट बोलेगा कौन सा एक्ट? तो एक्ट था, इसको याद रखिएगा दोस्त, एक्ट था 1773। यानी रेगुलेटिंग एक्ट था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत भारत के पहली बार उच्च न्यायालय जो बना था कोलकाता में, वो बना था 1774 में। उसके बाद जैसे जैसे गवर्नर आया गया, बोला गया कि भारत के प्रत्येक राज्य में भी एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था होना चाहिए, ताकि जितना भी कुछ भी कांड होता है तो वो अपना राज्य ही समझ ले। इसलिए प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय बनाया गया था। ठीक है, तो देखिए उच्च न्यायालय के बारे में थोड़ा और जानते हैं। चलिए, भारत के प्रत्येक उच्च न्यायालय यानी याद रखिएगा, भारत में अभी प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो 25 गो उच्च न्यायालय है। यानी उच्च न्यायालय है अभी कितना? तो 25 गो है। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कितना है? तो एक है। कहाँ है? तो ये दिल्ली में पड़ता है। इसका स्थापना हुआ था कब? तो 28 जनवरी, यानी 28 जनवरी 1950 में जब उच्च न्यायालय बना था। इस समय कितना न्यायाधीश था? तो ये दोस्त याद रखिएगा, पूछता है। 8 गो मुख्य न्यायाधीश, मतलब 8 न्यायाधीश, 8 न्यायाधीश उस समय थे, जिसमें एक था प्रमुख था और 7 गो बोलेगा तो अन्य न्यायाधीश, यानी 7 गो अन्य न्यायाधीश। क्वेश्चन पूछता है कि भारत में जब सर्वोच्च न्यायालय बना था उस समय पूरा न्यायाधीश की संख्या कितना था? तो दोस्त याद रखिएगा 8 गो था। ठीक है, उसमें एक प्रमुख था, बाकी 7 गो क्या था? अन्य न्यायाधीश। अभी प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो दिल्ली उच्च न्यायालय, मतलब दिल्ली में उच्च न्यायालय आपका है, यानी सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, अगर ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत के प्रत्येक जो भारत में उच्च न्यायालय सॉरी सर्वोच्च न्यायालय है, तो सर्वोच्च न्यायालय की जो बैठक होता है तो बैठक कहाँ होगा?
तो भारत के मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय है वो दिल्ली में है। इसका बैठक केवल दिल्ली में नहीं बल्कि भारत में कहीं भी की जा सकती है। और ये करवाएगा कौन, तो ये याद रखिएगा, राष्ट्रपति की स्वीकृति पर। यानी कहीं भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठक हो सकती है, मगर किसकी अनुमति से, तो राष्ट्रपति की अनुमति से। अगर चाहेगा कि नहीं सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बढ़ाया जाए तो बढ़ाएगा, मगर बढ़ाने का काम करता है संसद। इसको याद रखिए, ठीक है। बढ़ाने का काम कौन करेगा, संसद। तो बोला जाए कि घटाने का काम कौन करेगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय में अगर न्यायाधीश घटाएगा तो घटाएगा कौन, और बढ़ाने का काम करेगा तो ये बढ़ाएगा कौन। तो बढ़ाने का काम करेगा संसद, मगर उसमें घटाने का काम नहीं होता है, ठीक है। यानी घटता नहीं, सिर्फ क्या होता है, तो बढ़ाया जाता है। वो भी बढ़ाएगा कौन, तो संसद बढ़ाएगा। अभी दिल्ली उच्च न्यायालय अगर देखा जाए, भारत के मतलब उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है, तो सर्वोच्च न्यायालय में देखा जाए तो अभी पूरा 34 न्यायाधीश है। यानी 34 गो न्यायाधीश बैठते हैं, इसको याद रखिएगा। 34 न्यायाधीश, उसमें 33 गो अन्य न्यायाधीश है और एक जो है प्रमुख है, ठीक है। यानी भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होना चाहिए, अनुच्छेद 214 में। दिल्ली में एक सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, वो है अनुच्छेद 124 में। इसको याद रखिएगा। मतलब भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय है, इसका वर्णन है अनुच्छेद 124 में, मगर प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, इसका वर्णन है 214 में। ये बोलेगा दिल्ली मतलब सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुआ था, 28 जनवरी 1950 को। उस समय न्यायाधीश कितना था, 8 गो। अभी प्रेजेंट में कितना है, तो प्रेजेंट में है 34, उसमें 33 गो अन्य, बाकी एक रहेगा प्रमुख न्यायाधीश, ठीक है। तो दोस्त याद रखेगा। अब हम चलते हैं प्रत्येक राज्य में कौन सा उच्च न्यायालय, मतलब प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय है तो कब बना था और उसका खंडपीठ कहाँ है, ये सब के बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए याद करते चलेंगे। भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय है, ये तो याद रखिएगा। अब उच्च न्यायालय है कि उस राज्य में उच्च न्यायालय है, उसके अलग अलग अगर उच्च न्यायालय नहीं है तो वो कौन सा राज्य से काम करेगा, तो इसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेते चलेंगे। जैसे सबसे पहले भारत में कलकत्ता उच्च न्यायालय है, ठीक है। कलकत्ता उच्च न्यायालय जो बना था, ये बना था 1862 में, ठीक ना। मतलब भारत में पहली बार जो उच्च न्यायालय बना था कलकत्ता में बना था 1862 में। ये आपको पश्चिम बंगाल में भी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये इसका भी काम करेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ना, वहाँ अपना उच्च न्यायालय नहीं है। अगर अपना उच्च न्यायालय नहीं तो यहाँ भी तो केस मुकदमा होता होगा, तो ये देख रेख करेगा, मतलब इसका जो देख रेख करेगा वो कलकत्ता से करेगा। अब इसका बोलेगा खंडपीठ कहाँ, तो जैसे कलकत्ता उच्च न्यायालय है वो कलकत्ता में है, मगर इसका एक खंडपीठ बनाया गया है पोर्ट ब्लेयर, ठीक ना। पोर्ट ब्लेयर में भी मतलब वहाँ के आदमी अगर नहीं आ सकते हैं तो वहाँ भी देख सकते हैं, मतलब केस मुकदमा जो भी होता है वहाँ भी सुनवाई कर सकते हैं, इसलिए खंडपीठ बनाया जाता है। तो बोलेगा कि बताइए कलकत्ता का एक खंडपीठ, कलकत्ता उच्च न्यायालय का एक खंडपीठ कहाँ है, तो दोस्त याद रखिएगा पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। आगे है मुंबई उच्च न्यायालय, इसका भी हुआ था 1862 में, ठीक है। यानी मुंबई उच्च न्यायालय, इसका भी स्थापना कब हुआ था, 1862 में। अब इसका उच्च न्यायालय जैसे महाराष्ट्र तो अपना उच्च न्यायालय ये मुंबई से करेगा। गोवा, दादर व नगर हवेली या दमन और दीव, ये सारा अपना काम करेगा कहाँ से, तो मुंबई से करेगा। मतलब मुंबई उच्च न्यायालय ही देख रेख करेगा। तो मुंबई उच्च न्यायालय कितना करेगा, तो महाराष्ट्र राज्य को करेगा, गोवा को करेगा, दादर व नगर हवेली, दमन दीव, ये चारों का देखभाल करेगा मुंबई, ठीक है। इसका खंडपीठ बनाया गया है, ये नागपुर में एक है, एक पणजी है और एक कहाँ है, औरंगाबाद। मतलब यहाँ अगर केस मतलब काम बढ़ता है, ठीक है। जैसे आप लोग पीछे देखे होंगे भारत में उच्च न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय था, वहाँ पर न्यायाधीश कितना था जब बना था, तो 8 ही था, मगर जैसे जैसे काम बढ़ते गया वैसे वैसे उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की संख्या भी क्या होगा, बढ़ाया गया। उसी तरीका से जैसे मुंबई उच्च न्यायालय, ठीक है,
तो ये गोवा में भी है, और यानी गोवा का भी काम करेगा, दादर व नगर हवेली काम करेगा। मगर यहाँ दूरी पड़ने के कारण जैसे नागपुर में भी इसका एक खंडपीठ बनाया गया, पणजी में और औरंगाबाद में भी बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। मद्रास, मद्रास उच्च न्यायालय, तो मद्रास उच्च न्यायालय भी बना था 1862 में। मगर क्वेश्चन ये देता है कि भारत में पहली उच्च न्यायालय कौन बना था, या सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन है। तो दोस्त याद रखिएगा, ये बना था 1862, ये भी 1862, ये भी 1862, मगर सबसे पहले बना था कलकत्ता, ये बना था अप्रैल 1962 में, ठीक है। फिर ये बना था अगस्त 1862, फिर ये बना था मद्रास भी बना था अगस्त 1862 में। तो ये तीनों याद रखिएगा, बहुत पूछता है। अगला है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय बना था जो 1866 में, ठीक है। यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो भारत में बना था वो 1866 में। और इलाहाबाद का उच्च न्यायालय है कहाँ, तो मूल रूप से बोलेगा प्रयागराज में, ठीक है। यानी इलाहाबाद भारत में उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है ना, तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है वो कहाँ है, तो प्रयाग इलाहाबाद में ही है। इसका एक खंडपीठ है, खंडपीठ बोलेगा कहाँ, तो लखनऊ में। यानी इसका खंडपीठ है जो कहाँ है, लखनऊ में ही पड़ता है, तो याद रखिएगा। अगला है कर्नाटक। कर्नाटक उच्च न्यायालय जो बना था 1884 में, ठीक है। तो बोला जाए कि कर्नाटक उच्च न्यायालय जो बना था, कब बना था, 1884, मगर इसका मूल स्थान कहाँ है, तो बंगलौर में। इसका कोई खंडपीठ नहीं बनाया गया। बोलता है क्वेश्चन कि भारत में कितना उच्च न्यायालय है जो 1900 के पहले निर्माण हो चुका था। तो 1900 के पहले निर्माण होने वाला 5 गो है। 5 में कौन है, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, इलाहाबाद, कर्नाटक, ये पांचों है जो कि 1900 पहले से बना था, ठीक है। इसमें सबसे पुराना बोलेगा तो कोलकाता उच्च न्यायालय, ये अप्रैल 1862 में बना था, ठीक है। अब आते हैं भारत में एक उच्च न्यायालय बना था पटना, तो इसको याद रखिएगा, पटना उच्च न्यायालय। तो दोस्त याद रखिएगा, भारत के एक बिहार स्टेट है, इसमें भी एक उच्च न्यायालय है, तो ये वाला याद रखिएगा। पटना उच्च न्यायालय बना था 1916 में, ठीक है। यानी पटना उच्च न्यायालय 1916 में। अब बिहार का उच्च न्यायालय है कहाँ, तो पटना में। इसका कोई खंडपीठ नहीं है, मतलब इसका कोई खंडपीठ नहीं बनाया गया है। जो भी काम होता है, ऐसे प्रत्येक बिहार के डिस्ट्रिक्ट में एक सिविल कोर्ट होता है। अगर वहाँ से सुनवाई नहीं हो पाता तब ये काम करता है जाकर हाई कोर्ट से, ठीक है, जो कि बिहार का हाई कोर्ट पटना में है। इसका स्थापना हुआ था 1916 में, ठीक है। आगे है उड़ीसा, यानी उड़ीसा का उच्च न्यायालय अपना एक है। इसका स्थापना हुआ था 1948 में। और उड़ीसा का उच्च न्यायालय मेनली रूप से है कहाँ, तो कटक में। तो इसको याद रखिएगा, इसका भी कोई खंडपीठ बनाया नहीं गया आज तक, ठीक है। तो उड़ीसा उच्च न्यायालय, उड़ीसा उच्च न्यायालय 1900 कै में 48 में, ठीक है। उड़ीसा उच्च न्यायालय 1948, इसका मूल रूप से है कहाँ, तो कटक में। अगला है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय भी बना था 1948 में बना था। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय ये देख रेख करता है 3 राज्य, जैसे असम, गुवाहाटी असम में पड़ता है, ये अपना काम करता है। नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश, यानी 4 राज्यों का देख रेख करने वाला भारत में कितना उच्च न्यायालय है, तो एक, वो भी कौन है, तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो ये बहुत पूछता है, बोलेगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय में कितना राज्य अपना देख रेख करेगा, तो 4 राज्य, असम करेगा, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश करेगा। ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय है कहाँ, तो गुवाहाटी। मगर ये अपना खंडपीठ बनाया गया है 3 जगह, जैसे कोहिमा में, आइजोल और ईटानगर। यानी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, मिजोरम का आइजोल और नागालैंड का राजधानी कोहिमा है। तो ये 3 जगह इसका खंडपीठ है, और 4 राज्य देख रेख करता है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ठीक है। आगे है राजस्थान का उच्च न्यायालय। तो राजस्थान का उच्च न्यायालय कब बना था, तो ये बना था 1950 में, ठीक है। यानी राजस्थान का उच्च न्यायालय जो बना था 1950 में। और राजस्थान के कहाँ है, तो ये याद रखेगा दोस्त, जोधपुर में। यानी राजस्थान का उच्च न्यायालय जो बनाया गया है ये जोधपुर में है। इसका एक खंडपीठ है जयपुर में। यानी खंडपीठ एक कहाँ है, जयपुर में इसका एक खंडपीठ बनाया गया है। आगे है मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जो बना था ना, ये 1956 में बनाया गया। इसका उच्च न्यायालय है कहाँ, तो जबलपुर में पड़ता है, ठीक है। जबलपुर, ये शहर जानते हैं जबलपुर, जो ये है कौन सा नदी किनारे, तो नर्मदा नदी पर जबलपुर एक शहर बसा हुआ है।
और मध्य प्रदेश अपना खंडपीठ बनाया है कहाँ, तो ये बनाया ग्वालियर में और इंदौर में, 2 जगह इसका खंडपीठ, ठीक है। खंडपीठ 2 जगह है, ग्वालियर और इंदौर में। यानी याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कब बना, तो 1956 में। इसका उच्च न्यायालय कहाँ है, जबलपुर। जबलपुर कौन नदी किनारे है, नर्मदा नदी किनारे। और इसका खंडपीठ कितना जगह, 2 जगह, ग्वालियर और इंदौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल का उच्च न्यायालय, केरल का उच्च न्यायालय 1958 में बना था। केरल का उच्च न्यायालय जो बना था 1958 में, ये आपको गलती दिया होगी, इसको सुधार लीजिएगा। केरल के उच्च न्यायालय जो बना था ना, ये बना था 1958 में बना था। और केरल के उच्च न्यायालय है कहाँ, तो एर्नाकुलम में पड़ता है। इसका कोई खंडपीठ नहीं है, मगर ये इसके साथ एक आपका ये पड़ता है, जैसे आपको ये वाला है, यानी तमिलनाडु या केरल होता है। और केरल के नीचे आपको यहाँ पर पड़ता है लक्षद्वीप, ये द्वीप है, लक्षद्वीप है। ये लक्षद्वीप अपना उच्च न्यायालय कहाँ से काम करेगा, तो केरल से। तो बोलेगा केरल उच्च न्यायालय स्थापना 1958 में, यहाँ कौन कौन काम करेगा, तो केरल अपना काम करेगा, और लक्षद्वीप भी उच्च न्यायालय का काम करेगा, केरल ही करेगा। एगो है कौन सा, तो जम्मू कश्मीर, यानी याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर का उच्च न्यायालय जो बना था, ये याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर का उच्च न्यायालय, यहाँ गलती दिया हुआ, सुधार लीजिएगा। जम्मू कश्मीर का उच्च न्यायालय बना था 1928 में, ठीक है। तो ये वाला लुसेंट में गलती दिया हुआ है, इसको सुधारिएगा। जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर का जो उच्च न्यायालय बना था, ये 1928 में बना था। यहाँ दिया हुआ 1957, हालांकि जम्मू कश्मीर का जो अलग संविधान बना था, वो बना था 1957 में, ठीक है। और जम्मू कश्मीर का उच्च न्यायालय है श्रीनगर में, इसका एक खंडपीठ है कहाँ, तो जम्मू में। अभी इसका देख रेख, जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों का उच्च न्यायालय, मतलब दोनों उच्च न्यायालय कहाँ काम करता है, तो जम्मू कश्मीर के में ही काम करता है। और ये है श्रीनगर में इसका उच्च न्यायालय है, इसका एक खंडपीठ है जो कि जम्मू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, यानी भारत में गुजरात का अपना उच्च न्यायालय बना था 1960 में, ठीक है। गुजरात का अपना जो उच्च न्यायालय बना था 1960 में बना था। गुजरात का उच्च न्यायालय मेनली रूप से पड़ता है अहमदाबाद। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि गुजरात का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो क्या बोलिएगा, अहमदाबाद बोलिएगा। इसका कोई खंडपीठ नहीं है, मतलब खंडपीठ इसका बनाया नहीं गया है, जो भी है वो अहमदाबाद में है इसका। आगे चलते हैं, चलिए याद रखें। यानी 14वां नंबर पर दिल्ली, यानी दिल्ली उच्च न्यायालय बना था। यानी बोलेगा कि भारत में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है, तो अपना उच्च न्यायालय किसका है, दिल्ली का। दिल्ली का उच्च न्यायालय बना था कब, तो 1966 में। दिल्ली उच्च न्यायालय कब बना था, 1966 में बना था। दिल्ली का उच्च न्यायालय है कहाँ, तो दिल्ली में। हालांकि ये भी याद रखिएगा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो है, यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय है, यानी सुप्रीम कोर्ट, इसका मतलब ये है जो कहाँ है, तो दिल्ली में है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। इसमें अगर बोला जाए कि न्यायाधीश बढ़ाना है, तो न्यायाधीश कौन बढ़ा सकता है, संसद बढ़ा सकता है। घटाने काम कौन करेगा, तो घटाने का संसद काम नहीं करती, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये वाला याद रखेगा, दिल्ली में मतलब सर्वोच्च न्यायालय है। मगर दिल्ली का एक अपना, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखेगा। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका अपना एक उच्च न्यायालय है, और वो उच्च न्यायालय बना था 1966 में, जो कि दिल्ली का उच्च न्यायालय दिल्ली में ही पड़ता है। आगे है 15वां, यानी पंजाब और हरियाणा दोनों उच्च न्यायालय बना था, ठीक है। मतलब पंजाब और हरियाणा, हालांकि इसको याद रखिएगा, पंजाब और हरियाणा एक राज्य के रूप में गठित हुआ था। जब ये राज्य बना था 1966 में। मतलब पंजाब या बोलेगा हरियाणा दोनों राज्य के रूप में कब गठित हुआ था, तो 1900 कै में हुआ था, तो याद रखिएगा 66 में। मगर पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय जो बना था ना, ये उच्च न्यायालय बना था 1975 में। यानी याद रखिए, पंजाब और हरियाणा का जो उच्च न्यायालय बना था 1975 में बना था। और पंजाब हरियाणा दोनों की राजधानी है कहाँ, तो चंडीगढ़ में संयुक्त रूप से है।
ये रॉक गार्डन जो है ना यहीं पर पड़ता है, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन जो जानते होंगे आप लोग। तो इसको याद रखिए। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो बना था 1975 में। अब पंजाब एवं हरियाणा दोनों राज्य के रूप में गठित हुआ था कब, तो 1966 में। ठीक है। आगे है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के एक अपना उच्च न्यायालय बना है, वो 1971 में बना है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश का अपना एक उच्च न्यायालय है, वो कहाँ है, तो याद रखिएगा शिमला में। मतलब हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी कहाँ है, शिमला। वो अपना राजधानी बनाया है और इसका स्थापना हुआ था 1971 में। दूसरा आगे है सिक्किम। सिक्किम उच्च न्यायालय जो बना था ये 1975 में। मतलब सिक्किम उच्च न्यायालय जो बना था ना वो 1975 में। पंजाब का भी 1975, हरियाणा का भी 1975 में बना था। ठीक है। तो बोलेगा कि बताइए सिक्किम का उच्च न्यायालय है कहाँ, तो गंगटोक में। ये अपना राजधानी में ही अपना उच्च न्यायालय। जैसे बिहार है तो बिहार की राजधानी पटना, और बिहार का अपना उच्च न्यायालय कहाँ है, तो अपना उच्च न्यायालय पटना में है। आगे है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय है, ये बना था 2000 में। यानी छत्तीसगढ़ अपना उच्च न्यायालय कब बनाया था, 2000 में बनाया था। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय है कहाँ, बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ अपना उच्च न्यायालय कहाँ बनाया, बिलासपुर में बनाया है। और इसका उच्च न्यायालय कब बना था, तो 2000 में। उत्तराखंड का अपना उच्च न्यायालय कब बनाया था, 2000 में। उत्तराखंड अपना उच्च न्यायालय है कहाँ उत्तराखंड का, तो नैनीताल में। मतलब उत्तराखंड अपना उच्च न्यायालय कहाँ बनाया, नैनीताल में। कब, तो 2001 है झारखंड। झारखंड अपना उच्च न्यायालय बनाया है, ये रांची में बनाया है, मगर कब बनाया है, तो 2000। तो 2000 में 3 उच्च न्यायालय। ठीक है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड तीनों उच्च न्यायालय अपना बनाया था 2000 ईस्वी में। तीनों अपना अपना राजधानी में बनाया था। ठीक है। मगर उत्तराखंड अपना एक शहर बनाया था नैनीताल में। मेघालय, याद रखिए मेघालय का उच्च न्यायालय जो बना था 25 मार्च 2013 में। ठीक है। यानी मेघालय का अपना उच्च न्यायालय बना था 25 मार्च 2013। मेघालय का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो शिलोंग में। यानी याद रखिए मेघालय का उच्च न्यायालय कहाँ है, शिलोंग में है। उसी तरह से याद रखिएगा मणिपुर, ठीक ना। मणिपुर का उच्च न्यायालय 25 मार्च 2013। मणिपुर अपना उच्च न्यायालय बनाया था 25 मार्च 2013 को। आइए अपना उच्च न्यायालय कहाँ रख लिया, तो इम्फाल में इसका उच्च न्यायालय अपना राजधानी में बनाया। त्रिपुरा का उच्च न्यायालय बना था 26 मार्च 2013 में। और त्रिपुरा अपना उच्च न्यायालय कहाँ बनाया है, तो अपना राजधानी अगरतला में बनाया है। उसी तरह से तेलंगाना का उच्च न्यायालय कहाँ, मतलब कब बना था, तो 1 जनवरी 2019 को। ठीक है। तेलंगाना का अपना उच्च न्यायालय बना था 1 जनवरी 2019। और तेलंगाना का अपना उच्च न्यायालय कहाँ है, तो हैदराबाद। उस तरह से 25वां है नया यही है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश यानी 1 जनवरी 2019 को अपना उच्च न्यायालय बनाया था। ये इसका उच्च न्यायालय कहाँ है, तो अमरावती में बनाया गया। ठीक है। उसके बाद बोलेगा चलिए याद रखें। जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना जब एक ही था, तब इसका उच्च न्यायालय बोलेगा कहाँ था, तो हैदराबाद में। यानी दोस्त याद रखेगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जब दोनों एक ही राज्य था, तब इसका उच्च न्यायालय कहाँ था, हैदराबाद। उस समय इसका उच्च न्यायालय बना था 1954 में। ठीक है। तो इसका उच्च न्यायालय बाकी अलग अलग बोलेगा, तो अभी फिलहाल बोलेगा कि तेलंगाना का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो तेलंगाना का उच्च न्यायालय है हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश का कहाँ है, तो अमरावती। दोनों का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2019। 1 जनवरी 2019 को नया के रूप में बनाया गया। यानी भारत का 25वां उच्च न्यायालय बोलेगा, तो आंध्र प्रदेश। यानी वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय कितना है, 25। और 25वां कौन है, आंध्र प्रदेश। इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2019 को। ये भारत का सबसे नया उच्च न्यायालय है। आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय बोलेगा कहाँ है, तो अमरावती। अमरावती।
यानी आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय अमरावती है। चलिए ठीक है, अब इसके बाद फिर से एक नया आएगा टॉपिक डेली एक चलेगा, आप लोग सपोर्ट कीजिए और याद करते चलिएगा, ठीक है। बाकी डेली आपको एक टॉपिक चलता रहेगा और आने वाला समय में सेट भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।